देखो सभी लोग ध्यान समझना, आज कंप्यूटर में नंबर सिस्टम के सारे क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ जो तुम्हारे निमसेट में पूछे गए हैं, सीयूटी में पूछे गए हैं, प्लस सबसे ज्यादा गेट में पूछे गए हैं। ध्यान रखना, मेनली गेट के क्वेश्चन ही निमसेट में आते हैं, सीयूटी में आते हैं। कन्वर्जन ऑलरेडी पढ़ा दिया नंबर सिस्टम में, ट्राई करना, नहीं होगा मैं समझाऊंगा, कोशिश करना सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने की। सबसे बड़ी बात इसमें सारे के सारे क्वेश्चन अपनी सीट के हैं, स्पेशल क्लास सीट के। जब सीट करोगे तो सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे तुम्हें। चलो ट्राई करो। देखो कैसे सॉल्व करोगे समझो। यहाँ रखा है और देखो ये क्वेश्चन गेट 1997 में सीयूटी 2024 में लेटेस्ट पिछले साल सीयूटी एग्जाम में पूछा गया था, निमसेट 2008 में और 18 में आया था। मेनली जितने क्वेश्चन तुम्हारे निमसेट में पूछे जाते हैं सीयूटी में पूछे जाते हैं, मेनली गेट के क्वेश्चन ही होते हैं। देखो बहुत सारे क्वेश्चन जो निमसेट और सीयूटी में पूछे गए, देखना गेट में जरूर आए होंगे क्वेश्चन। तो समझो ये कैसे सॉल्व होगा क्वेश्चन में। यहाँ जो रेडिक्स दे रखा है, आर दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है वेयर आर इज अ रेडिक्स दे रखा है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ आर, आर की वैल्यू निकालना है। हमें इस टाइप के क्वेश्चन में कुछ नहीं करना पड़ता, डेसिमल में कन्वर्ट करना है इसको। किसमें कन्वर्ट करना है? डेसिमल में। डेसिमल तो अंडर रूट ऑफ दे रखा है। अब इसको शॉर्टकट से बताऊंगा, पहले अपन मेथड समझते हैं, मेथड का डायरेक्टली शॉर्टकट से देख के ठीक कर देंगे। अभी समझते हैं मेथड, फिर बाद में करेंगे शॉर्टकट से। तो कुछ नहीं कर, डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये आर बार 0 से मल्टीप्लाई होगा, आर टू बार से मल्टीप्लाई होगा और आर स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई होगा। तो 2 इंटू क्या जाएगा आर स्क्वायर, प्लस ये क्या जाएगा 2 इंटू आर, प्लस क्या जाएगा 4 इंटू आर टू पावर 0, 4 इंटू आर पावर 0। क्लियर हुआ? डेसिमल कन्वर्ट करेंगे, अगर इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 1 इंटू क्या जाएगा आर, प्लस 3 इंटू क्या जाएगा आर टू पावर 0। क्लियर है? यहाँ तक करा कुछ नहीं। यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड, यहाँ देखा जाए तो आर प्लस 3 है ये पूरा। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या जाएगा 2r स्क्वायर, प्लस क्या जाएगा 2r, प्लस क्या जाएगा 4 इक्वल टू r प्लस 3 का होल स्क्वायर। ये r प्लस 3 है ना, r प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब 2r स्क्वायर प्लस 2r एज इट इज रहने दो, प्लस 4, तो इसको खोलेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab मतलब क्या हो जाएगा 6r। अब यहाँ लेके आता है 2r स्क्वायर में r स्क्वायर तो कितना हो जाएगा r स्क्वायर, 6r इधर जाएगा तो क्या जाएगा -4r हो जाएगा, -4r और क्या जाएगा -5 इक्वल टू 0। यहाँ से r की दो वैल्यू आएगी 5 एंड -1। रेडियस कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, रेडियस मतलब बेस, बेस कभी नेगेटिव होगा क्या? नहीं होगा। तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 आंसर। देखा? चलो अब देखो इस क्वेश्चन को डायरेक्ट कैसे करेंगे, मतलब बिना क्वेश्चन को सॉल्व किए डायरेक्टली बाय ऑप्शन कैसे टिक करेंगे। कुछ नहीं करना है, ऑप्शन उठा के पुट करना है, ऑप्शन से वैल्यू उठा के पुट करना बाय ऑप्शन, और बाय ऑप्शन पुट करते हैं यहाँ पे और ऐसे ही पुट करेंगे यहाँ पे जो LHS RHS में दोनों इक्वल हो जाए, बराबर हो जाए। चलो तो जैसे हमने 5 उठाया, 5 उठा के पुट करा तो यहाँ हमें पता है 5 टू पावर 0, 5 टू पावर 1, 5 का स्क्वायर, 5 स्क्वायर को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 5 स्क्वायर में 25, 2 जा क्या जाएगा 50, यहाँ 50 आ जाएगा, 5 2 जा क्या जाएगा 10 और ये 5 टू पावर 0 मतलब 1 क्या जाएगा 4। क्लियर हुआ? तो 5 प्लस 10 50 प्लस 60 कितना, 50 प्लस 10 कितना हो गया 60, 60 प्लस 4 64 कितना आ रहा है 8 आ रहा है। ये यहाँ उठा के देखा, यहाँ 1 और 3 दे रखा है तो 1 इंटू क्या जाएगा 5 प्लस 3 इंटू 5 टू पावर 0 हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि 5 प्लस 1 के 5 इंटू क्या जाएगा 5 और 5 प्लस 3 8, इधर कितना आ रहा है 8, इधर भी 8 आ रहा है, इधर भी 8 आ रहा है, किसके कारण आ रहा है 5 के कारण, 5 तुम्हारा आंसर। क्लियर हुआ? तो बाय ऑप्शन 5 देखो समझो, बाय ऑप्शन उठा के 5 रखा, 5 का स्क्वायर 5 इधर 25, 2 कितना हो जाएगा 50, 50 प्लस 10 क्या हो जाएगा 60 प्लस 4 64, इधर क्या आ रहा है 8, इधर 5 उठा के पुट करा तो 5 बन जा 5 और यहाँ 5 पर 0 आ जाएगा, तो 5 बन जा 5 प्लस 3 कितना हो गया 8, उधर क्या आ रहा है 8, इधर क्या आ रहा है 8, इसके कारण आ रहा है 5, आंसर 5। क्लियर हुआ? तो बाय ऑप्शन भी पुट कर सकते। अगला क्वेश्चन सिंगल स्टेप का क्वेश्चन, डायरेक्ट देके टिक कर सकते हो। देखो समझो बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करने को, पहले डेसिमल कन्वर्ट कर लेना है और करना कुछ नहीं है। यहाँ पे 141r और 7 बेस 10 दे रखा है तो यहाँ कुछ नहीं करना, डेसिमल जैसे कन्वर्ट करा तो यहाँ 4 इंटू क्या जाएगा r प्लस 1 इंटू क्या जाएगा r टू पावर 0 इक्वल टू 7 दे रखा, 7 बेस 10। क्लियर हुआ? डेसिमल कन्वर्ट करा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों का स्क्वायर करा तो क्या जाएगा 4r प्लस 1, 4r प्लस 1 है, इधर क्या जाएगा 49, 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। यहाँ पे 4r इक्वल टू क्या जाएगा 48, तो r इक्वल टू जाएगा 12 हो जाएगा, 12 आंसर। गेट में 1998 में पूछा गया था, लिख लिया। और बाय ऑप्शन तो कर ही सकते हैं, बाय ऑप्शन उठाया, यहाँ पे क्या है 7 है, हमें ऐसा उठा के पुट करना है कि यहाँ पे 7 है और हमें पता क्या है स्क्वायर रूट है, तो किसका स्क्वायर रूट 7 होता है, इसका स्क्वायर रूट 7 होता है, 49 आना चाहिए। उठाया 12 उठाया, 12 4 कितना हो गया 48, 48 प्लस 1 क्या जाएगा 49, इधर क्या है 7, इधर क्या गया 7। मैंने बताया ना शॉर्टकट से करना तो कुछ मत करो,
यहाँ पे डेसिमल कन्वर्ट करोगे तो 12 इससे मल्टीप्लाई होगा और 12 बार इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 4 इंटू क्या जाएगा 12 टू पावर 1 प्लस 4 इंटू 12 बार क्या जाएगा 0, तो यहाँ पे मालूम है 12 4 जा कितना हो गया 48 प्लस 1 कितना हो जाएगा 49, कितना आ गया 7, यहाँ 7 है किसके कारण हो रहा है 12 के कारण, डायरेक्टली करोगे तो भी फटाफट फास्ट हो जाएगा, 4r प्लस 1 है उधर 7 के स्क्वायर 49 हो गया, r कितना हो गया 12, क्लियर, इजी है, गेट में क्वेश्चन पूछे गए थे, डिफिकल्ट कोई मैथ्स कर लिया मैथमेटिक्स कर लिया तो फिर इसमें कोई दम नहीं बचता है। चलो सॉल्व करो, एक क्वेश्चन गेट में पूछा गया था, गेट कंप्यूटर साइंस सीएस में था, कंप्यूटर साइंस पूछा गया था 2015 में, निमसेट 2016 2018, मतलब सबसे बड़ी कॉमन बात ये है कि जो क्वेश्चन गेट के हैं वही निमसेट और सीयूटी में है, पहले बिलीव नहीं हो रहा होगा लेकिन अब ये बोर्ड पे दिख रहा है, सारे ईयर भी इसलिए मैंने मैनेज कर दिया मैंने, इसलिए सारा मटेरियल भी तुम्हें गेट का ही मिलेगा। बोला ध्यान से क्वेश्चन करना, हाउ मेनी पॉसिबल सॉल्यूशन ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई के सॉल्यूशन पूछे, इसमें कन्वर्जन नहीं पूछा है, एक्स और वाई क्या क्या हो सकता है, समझ ध्यान समझ में आ रहा है, एक्स और वाई क्या क्या हो सकता है, तो देखो अगर बेस 10 है, डेसिबल में जब बेस 10 होता है, बेस 10 है तो उसमें नंबर्स जो है मैंने कहाँ तक लेते हैं 0 to 9, समझ में आ रहा है, अगर बेस 8 है तो नंबर कहाँ से कहाँ तक आता है 0 to 7, 0 to 7 होता है, अगर बात करें बाइनरी की बेस 2 है तो नंबर क्या हो जाता है 0 to 1, मतलब 0 and 1 हो जाएगा, अगर बेस 16 है, बेस क्या है 16 है तो नंबर 0 to क्या आ जाएगा 9 एंड A to F, कहने का मतलब ये बेस हमेशा नंबर से बड़ा होता है, बेस 10 है तो नंबर से बड़ा है 0 to 9, बेस जो 8 है नंबर से बड़ा है, क्लियर हुआ फंडा ये, बेस ये बाइनरी नंबर से बड़ा है ये, तो ध्यान रखना जो रेडिक्स होता है बेस होता है हमेशा जो अंदर नंबर दिए रहेंगे उससे बड़ा होगा, तो हम यहाँ से कह सकते हैं, यहीं से कंसेप्ट उठाया, हम यहाँ से कह सकते हैं कि यहाँ जो 4 है वो 4 है, x बड़ा होगा 4 से, मतलब 4 छोटा है x से, मतलब यहाँ से बोल सकते हैं x बड़ा होगा 4 से, क्लियर हुआ, बेस हमेशा नंबर से क्या होगा बड़ा, कोई भी नंबर जहाँ का बेस से बड़ा नहीं होगा, जो नंबर उस पे यूज होंगे वो बेस से छोटे होंगे, समझ में आ रहा है, जैसे डेसिमल के अंदर जितने नंबर यूज करोगे वो 0 to 9 यूज करोगे, तो डेसिमल का बेस क्या होता है 10, ऑक्टल में जितने भी नंबर यूज करोगे, ऑक्टल में जितने भी नंबर अंदर यूज होंगे वो 0 to क्या जाएंगे 7, 0 to क्या जाएंगे 7, ऑक्टल में कभी 8 नंबर यूज हो सकता है नहीं, हेक्साडेसिमल में जो यूज करोगे, हेक्साडेसिमल जो नंबर यूज करोगे वो 0 to 9 और A to F होंगे, बाइनरी में जो नंबर यूज करते हैं, बाइनरी में जो यूज करते हैं 0 और 1 होंगे, 2 होंगे नहीं, 2 से बड़े भी नहीं होंगे, तो ध्यान रखना बेस जो बेस रहता है और अंदर जो नंबर यूज होते हैं उससे बेस बड़ा होता है, तो हम बोल सकते हैं x ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 4, x बड़ा होगा 4 से, एंड अब देखो यहाँ y लेस देन 8 हो जाएगा, y क्या होगा लेस देन 8, y लेस देन 8, क्लियर हुआ, y छोटा होगा 8 से, बड़ा हो सकता है क्या, y छोटा होगा 8 से और x बड़ा होगा किससे 4 से, क्लियर हुआ, इसको डेसिमल कन्वर्ट करना, डेसिमल कन्वर्जन में करेंगे तो कितना हो जाएगा 4x plus 3, 4x plus 3 इक्वल्स टू यहाँ पे क्या जाएगा 8y plus 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 4x इक्वल्स टू क्या जाएगा 8y, x इक्वल्स टू क्या जाएगा 2y, अब x इक्वल्स टू 2y जो आया इसमें सारे पॉसिबल वैल्यू लेते हैं जो x इक्वल्स टू 2y को सेटिस्फाइड कर दे, इक्वेशन 1 को सेटिस्फाइड कर दे, साथ में इक्वेशन 2 दे दो, साथ में इक्वेशन 1 को भी सेटिस्फाइड कर दे, मतलब इसको तो सेटिस्फाइड करे, साथ में x ग्रेटर देन 4 होना चाहिए, y लेस देन क्या होना चाहिए 8, सारे पेयर यहाँ से देखते हैं x और y के सारे पेयर, तो देखो y यहाँ पे x यहाँ पे y इंडिपेंडेंट वेरिएबल y डिपेंडेंट है तो y की वैल्यू पुट करते जाते हैं, x अपने आप प्रोड्यूस होता जाएगा, पुट करते हैं, पहले y की वैल्यू हमने पुट करना चालू करा, लेकिन यहाँ y की वैल्यू किसने बोला 8 से कम लेना है, 8 से अधिक नहीं लेना, समझ में आ रहा है, तो रिवार्ड सब 8 से कम मतलब क्या 7 लेना चालू करते हैं, y की वैल्यू क्या लिया 7, यहाँ 7 टू जा 14, तो यहाँ पे क्या जाएगा 14, फिर क्या लिया 6, यहाँ क्या जाएगा 12, यहाँ 5 तो क्या जाएगा 10, फिर क्या लिया 4 क्या जाएगा 8, फिर क्या लिया 3, ये क्या जाएगा 6, समझ में आ रहा है, और जैसे 2 लिया तो क्या जाएगा 4, ले सकते हैं क्या, ले सकते हैं क्या, ये बोला x ग्रेटर देन क्या होना चाहिए 4, x ग्रेटर देन क्या होना चाहिए 4, x 4 से बड़ा होना चाहिए, 4 के बराबर नहीं होना चाहिए, 4 से बड़ा होना चाहिए, तो ये लेंगे क्या, ये नहीं लेंगे, इसके बाद वाली वैल्यू भी नहीं लेंगे, देख लेते कैसे सॉल्यूशन मिले, 1 2 3 4 5 सॉल्यूशन मिले, ये आंसर 5, क्लियर हुआ, क्लियर, व्हाट इज द बेस x एंड y, यहाँ बेस पूछा x और y, सॉल्व करो, देखो समझो करना कुछ नहीं है, यहाँ पे इसने बोला बेस x और y निकालना है, 100 बार मैंने बोला इसको बाइनोमियल कन्वर्जन करना है, तो बेस x है तो यहाँ पे करेंगे हो जाएगा 7x प्लस 3 into x2 और क्या जाएगा 0, अब x2 0 नहीं होता है तो लिखो ना लिखो बराबर ही है, इतना अंडरस्टूड होना चाहिए, और यहाँ क्या जाएगा 5y प्लस 4, क्लियर हुआ 5y प्लस 4, अब इसको इधर लेके आ जाओ तो 7x माइनस 5y इक्वल्स टू 1 हो गया,
अब इसको जो चार ऑप्शन सेटिस्फाइड कर आंसर होगा। डी के अलावा कोई आंसर सेटिस्फाइड कर रहा है क्या? नहीं। डी उठाया पुट करा, 8 उठा के पुट करा, 8 7 जा 56 माइनस 54 कितना हो जाएगा 1। डी आंसर सेटिस्फाइड कर रहा है। उसके अलावा कोई ऑप्शन सेटिस्फाइड कर रहा है क्या? नहीं। ये आंसर तुम्हारा। चलो आगे चलो। व्हाट इज द बेसिस गिवन रिलेशन? ये गेट 2014 का क्वेश्चन, इनसेट 2019 का। सबसे बड़ी कॉमन बात ये है कि देखो जो जितने क्वेश्चन इनसेट पे पूछे, सीडी में पूछा गया है, वो सब क्या गेट है। एक आधे क्वेश्चन छोड़ के जो गेट पे पूछा गया है, बट अगले बार इनसेट में पूछ लिए जाएंगे। देखो ध्यान समझना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। ध्यान का गेट में 2014 में पूछा गया था, निमसेट 2019 में पूछा गया था। एनआईटी और सीयूटी में मैक्सिमम जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं गेट के ही हैं, इसलिए मैं कोरिलेशन सारे देखते जाना, सारे क्वेश्चन मैच होते जा रहे हैं। समझो, करना कुछ नहीं, इसमें बेस पूछा है तुम्हारा कि व्हाट इज द बेस ऑफ द गिवन रिलेशन। तो मान लो इसका बेस क्या है आर, मान लिया बेस क्या है आर, माना बेस क्या है आर। यहाँ क्लियरली लिख देता हूँ 312 इसका बेस मैंने आर मान लिया, यहाँ 20 दे रखा है, इसका बेस मैंने क्या मान लिया आर। एच टू क्या बोल रहा है 13.1, इसका बेस क्या मान लिया आर। क्लियर हुआ? चलो अब डेसिमल में कन्वर्जन करना, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे देखो ये 8 बार 0 8 बार 1 आर स्क्वायर, तो क्या जाएगा 3r स्क्वायर प्लस आर प्लस 2, 8 बार 0 हो जाएगा। तो 8 बार 0 मतलब क्या हो जाएगा 1, 1 ही लिख दिया यहाँ पे। अब डिवाइडेड बाय, यहाँ जो डिवाइड में वो भी लिख लेते हैं, यहाँ 2r हो जाएगा प्लस क्या जाएगा 0, 0 मल्टीप्लाई 8 बार 0 क्या जाएगा 0 ही जाएगा। चलो इधर आते हैं, इधर आ जाएगा r, r प्लस क्या जाएगा 3, 8 बार 0 1 ही हो जाएगा। समझ में आ रहा? पॉइंट है तो क्या जाएगा प्लस 1 बाय 1 इंटू 8 बार क्या जाएगा -1, तो 8 बार -1 को 1 बाय r लिख दूं तो क्या जाएगा 1 बाय r। यहाँ तक क्लियर है? अब यहाँ कुछ नहीं करना है, यहाँ पे देखो 3r स्क्वायर प्लस r प्लस 2, ये हो जाएगा 3r स्क्वायर प्लस r प्लस 2 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 2r, यहाँ पे क्या हो जाएगा r प्लस 3 प्लस क्या हो जाएगा 1 बाय r। एलसीएम ले लो, एलसीएम लिया तो देखो 3r स्क्वायर प्लस r प्लस 2 डिवाइड बाय 2r अपनी जगह पे है। क्लियर हुआ? एलसीएम लिया तो कितना हो जाएगा r स्क्वायर प्लस 3r प्लस 1 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा r। ये कैंसिल हो गया, 2 उधर गया तो 3r स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा r प्लस 2 क्या हो जाएगा 2r स्क्वायर प्लस 6r प्लस 2 हो जाएगा। कैंसिल हो गया 2 से 2, 3r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर क्या हो जाएगा r स्क्वायर माइनस 5r 0, r बाहर लिया तो r माइनस 5 क्या हो जाएगा 0, r 0 और क्या हो जाएगा 5, ये 0 हो नहीं सकता तो आंसर क्या आ गया 5। आंसर कठिन है क्या? चलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो ये बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी है। ये गेट में पूछा गया 2008 में और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में ऑप्शन कई, अगर ऑप्शन से जाओगे तो कई सारे ऑप्शन सेटिस्फाइड कर जाएंगे, इसलिए बहुत सावधानी से इस क्वेश्चन को करना पड़ेगा। देखो क्योंकि देख के ऐसा लग रहा है, देख के लग रहा है कि 121 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 11, तो अगर देखो और 11 ऑप्शन में दे रखा है, दे रखा है ऑप्शन में 121 का स्क्वायर रूट हो गया 11, यहाँ डेसिमल हो गया, ये भी डेसिमल में दे रखा है, तो अपने डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो सर ये भी डेसिमल में, ये भी डेसिमल में दे रखा है, 11 करा टिक करा और ये आंसर गलत हो जाएगा क्योंकि जानबूझ के कंफ्यूज करने के लिए वहां 11 दे रखा है। क्लियर हुआ? ध्यान समझो, और इतना आसान क्वेश्चन तो गेट में देगा नहीं। समझो कैसे करना है, यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 121 है तो डेसिमल में पहले कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्ट करते हैं 8 बार 0 8 बार 1 r स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा r स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 2r प्लस 1 इंटू 8 बार 0 मतलब क्या हो जाएगा 1। क्लियर है? यहाँ 8 बार 0 इंटू r, r प्लस 1। क्लियर हुआ? कुछ नहीं करना, चार ऑप्शन से वैल्यू एक एक करके उठाओ और सेटिस्फाइड कराओ, जो इसको सेटिस्फाइड कर दे वो आंसर होगा। कराते हैं सेटिस्फाइड, पहले 10 उठाया, अब एक ऑप्शन नहीं है, जब भी सेटिस्फाइड कराना तो चार ऑप्शन चेक करना है। समझ में आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे देखो 10 दे रखा है, वहाँ 11 दे रखा है, यहाँ 10 एंड 11 दे रखा है। समझ में आ रहा है? और ग्रेटर देन 2 मतलब ग्रेटर देन 2 में ये 10 भी आ गया 11 भी आ गया, सही देख जाते हैं। 10 उठाया रखा, 10 उठा के रखो, 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100, 100 प्लस 10 टू जा 20 प्लस 1 क्या हो जाएगा 121, क्या हो जाएगा 121, 11 आ रहा है। यहाँ क्या रखा था r 10, यहाँ 10 रखते, यहाँ 10 रखा तो 10 प्लस 1 क्या हो जाएगा 11, यहाँ भी 11 आ रहा है, यहाँ 11 आ रहा है, 10 प्लस 1 11 आ रहा है, पता 10 इसको सेटिस्फाइड कर रहा है। ठीक है, अब 11 रख के देखते हैं, 11 रख के देखा, ये अपन ने पहले ऑप्शन रखा 10 या पहले, अब 11 रख के देखते हैं। 11 रख के देखा तो 11 यहाँ उठाया रखा, यहाँ से 11 उठाया रखा, 11 का स्क्वायर क्या जाएगा 121, 11 स्क्वायर क्या जाएगा 121, 11 2 से कितना हो जाएगा 22 प्लस क्या हो जाएगा 1। क्लियर हुआ? अब ये इक्वल्स टू देखो 121 क्या हो जाएगा 144, क्या आ रहा है 144, इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा 12 आएगा, और यहाँ हमारे पास क्या है r प्लस 1,
तो आर क्या रखा 11, 11 प्लस आर प्लस 1 है ना, आर प्लस 1, तो क्या रखते हैं 11 प्लस 1 कितना आ गया 12। ये भी सेटिस्फाइड हो रहा है, ये भी सेटिस्फाइड हो रहा है, मतलब एलएचएस सारे दोनों क्या रहे हैं सेटिस्फाइड। 11 प्लस 1 कितना हो रहा है 12, 11 रखने में कितना आ रहा है 144 12, तो 11 भी 10 भी सेटिस्फाइड हो गया 11 भी, तो ये 10 11 ये बाय डिफॉल्ट ये ऑप्शन सेटिस्फाइड हो रहा है, मतलब ये भी सेटिस्फाइड हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, करेक्ट आंसर देखते हैं क्या होगा। ग्रेटर देन 2 बोला है इसने, 2 से बड़ी वैल्यू रखने के बोला, 2 से बड़ी कोई वैल्यू ले लो, 3 ले लो, 2 से बड़ी क्या ले लो 3 रख के देखो इस रिलेशन में, इस इक्वेशन में इक्वेशन 1 दे दो 3 रख के देखो, अब 3 रखा देखा 3 का स्क्वायर क्या जगह 9, 3 2 जा 6 प्लस 1 इक्वल्स टू आर है, आर कितना है 3 प्लस 1 3 रखा ना अपन ने, चलो 9 6 कितना हो गया 15, 15 1 क्या 16, 16 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 4 और 3 प्लस 1 कितना हो गया 4, ये भी सेटिस्फाइड कर गया। तुम 5 रख के देखोगे तो भी सेटिस्फाइड करेगा, समझ में आ रहा है, कहने का मतलब ग्रेटर देन 2 के लिए क्या हो रहा है सेटिस्फाइड, तो जो मोर करेक्ट है वो ग्रेटर देन क्या आ जाएगा 2, ग्रेटर देन 2 में, क्योंकि सिर्फ 10 11 रखोगे इसका मतलब हुआ कि सिर्फ 10 11 ही सेटिस्फाइड कर रहे हैं, सिर्फ 10 11 ही कर रहे हैं क्या, 3 भी तो कर रहा है, तो हम बोलेंगे कि ग्रेटर देन 2 सारे वैल्यू क्या आ रहे हैं सेटिस्फाइड, ग्रेटर देन 2 सेटिस्फाइड कर रहा है, तो आंसर इसके आ जाएंगे 4। क्लियर हुआ, समझ में आ रहा है। डायरेक्ट इसको क्यों टिक नहीं करेंगे, क्योंकि इसको टिक करने का मतलब है कि सिर्फ 10 और 11 ही सेटिस्फाइड कर रहे हैं, बट नहीं, ग्रेटर देन 2 भी सेटिस्फाइड कर रहा है, 3 भी सेटिस्फाइड कर रहा है, 3 के बाद वाली वैल्यू भी सेटिस्फाइड कर रही है, तो आंसर क्या आएगा ग्रेटर देन 2। देखा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गेट 2014 गेट में पूछा गया था 2014 में। देखो ध्यान समझना, इसमें बोला हाउ मेनी पॉसिबल सॉल्यूशन ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई का सॉल्यूशन निकालना है। यहाँ से देखो, यहाँ बेस क्या है वाई और यहाँ एक्स है, तो ये बात होता है कि एक्स लेस देन वाई होगा एंड वाई ग्रेटर देन 8 होगा, एक्स छोटा होगा वाई से, बेस से नंबर हमेशा छोटा होगा, और वाई ग्रेटर देन किससे होगा 8 से। क्लियर हुआ, इसको इक्वेशन 1 दे के छोड़ दिया, अब इसको कन्वर्ट करा, डेसिमल कन्वर्ट करा, तो ये जाएगा 1 इंटू क्या जाएगा 5 स्क्वायर, 1 इंटू क्या जाएगा 5 स्क्वायर, 2 इंटू क्या जाएगा 5 प्लस 3 इंटू क्या जाएगा 5 टू 0 हो जाएगा, इक्वल्स टू ये हो जाएगा x इंटू वाई प्लस क्या जाएगा 8 इंटू वाई टू 0। क्लियर हुआ, 20 यहाँ पे जाएगा 25 प्लस 5 टू 10 प्लस कितना हो जाएगा 3 5 टू 0 1 हो गया, इक्वल्स टू एक्स वाई क्या जाएगा 8 x टू 0 1 हो गया, 25 प्लस 10 क्या 35 प्लस 38 हो गया, 38 इक्वल्स टू क्या जाएगा एक्स वाई प्लस 8 इधर आ गया तो 30 इक्वल्स टू क्या जाएगा एक्स वाई, एक्स वाई इक्वल्स टू 30 हो गया, हमारा जो फाइनल रिलेशन बना एक्स वाई इक्वल्स टू क्या बन रहा है 30। अब एक्स वाई के सारे पेयर हमें कंसीडर करना है जिसका प्रोडक्ट कितना आ रहा हुआ 30 एक्स और वाई का, तो एक्स और वाई का प्रोडक्ट 30 चाहिए, समझ में आ रहा है। तो पहले 1 ले लें या 30 ले लें तो भी 30 आ जाएगा प्रोडक्ट, x1 y 30 ले लें तो भी 30 आ जाएगा, x2 ले लें y 15 ले लें, ये 3 ले लें और क्या ले लें 10, 4 में तो आएगा नहीं, 4 का डिफरेंस 30 आता है क्या। अब 5 ले लेते हैं, 5 6 30, लेकिन ये ले नहीं सकते, ले सकते हैं क्या, ये ले नहीं सकते क्योंकि इसने बोला y ग्रेटर देन क्या होना चाहिए 8, y ग्रेटर देन क्या होना चाहिए 8, तो यहाँ तो 6 तो छोटा हो गया ये, तो इसके बाद वाली वैल्यू तो और भी नहीं ले सकते हैं, इसके बाद 6 और 5 हो जाएगा, वो और भी नहीं ले सकते, मतलब ये ले नहीं सकते, तो 3 ही पेयर पॉसिबल है, एक पेयर हो गया 2 और 3। क्लियर हुआ, तो आंसर इसके हो गया 3। क्लियर हुआ, क्योंकि y ग्रेटर देन 8 बोला है, छोटा नहीं ले सकते। हुआ सभी का, अगला क्वेश्चन, इसको तो हाथ ही नहीं लगाना, डायरेक्ट देख के सॉल्व करना है। देखो समझो, समझो इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट देख कर सकते हैं क्वेश्चन को, ध्यान समझो। व्हाट आर द वैल्यू ऑफ r1 r2, मेथड से करोगे तो इतना टाइम टेकिंग क्वेश्चन है क्योंकि इसको पूरा क्वाड्रेटिक बनेगा, उसका क्वाड्रेटिक बनेगा, 2 क्वाड्रेटिक बनाने पड़ेंगे। ध्यान समझते ना, देख के आंसर, जैसे इसका सी बी आंसर के अलावा कोई आंसर ही नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, ध्यान समझो। मैंने क्या बोला कि यहाँ 565 का बेस क्या रखा है 10, क्लियर है। अब 565 का बेस अगर 10 है, यहाँ 235 का बेस क्या है r1, तो अगर 565 का बेस 10 है, क्लियर हुआ, यहाँ 235 है, 565 से 235 छोटा है, तो मुझे अगर 565 डेसिमल बेस 10 अगर 565 तक पहुंचाना है, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर है, ये दोनों आपस में बराबर है, तो इसका बेस r1 जो है 10 से तो अधिक ही होगा, होगा कि नहीं होगा,
यहाँ बेस 10 में 565 है और ये नंबर छोटा है, तो मुझे 235 को अगर 565 तक पहुंचाना है, क्योंकि तभी ये दोनों आपस में बराबर होंगे, तो अगर 235 को 565 तक पहुंचाना है तो इसका बेस 10 है, तो R1 का बेस 10 से अधिक होना पड़ेगा। ये नंबर छोटा है, तो R1 का बेस एनी 10 से अधिक होगा, 10 से अधिक होगा, 10 से अधिक होगा। R1 का बेस 10 से अधिक होगा, मतलब R1 कभी 8 नहीं हो सकता, तो ये आंसर रिजेक्ट हो गया। दो आंसर यहाँ चले गए। आगे बढ़ते हैं। अब R1 का बेस बोलो सर 10 से अधिक होगा, तो ये 16 एक 16 है, ठीक है। तो ये तो मालूम पड़ गया कि आंसर बी और डी में से कोई एक आंसर होगा। अब देखते हैं सेकंड बेस R2 जो है, ये 8 या 12 में से कुछ एक मिल जाए तो आंसर मिल जाएगा। यहाँ 1065 है, अगर इसको यहाँ तक पहुंचाना है, 1065 को अगर इस नंबर तक लेना है, छोटा हो रहा है, तो बेस जो भी है 10 से छोटा लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर बेस 10 ले लिया तो ये तो 1065 हो जाएगा। अगर इसका बेस 10 लेंगे तो 1065 होगा, इसका बेस 10 लेंगे तो क्या आ जाएगा 235, इसका बेस 10 लेंगे 235 होगा। भाई 10 का स्क्वायर क्या रहेगा 100, 200 और क्या आ जाएगा 30 और 5, तो 10 से तो ज्यादा बेस होगा। क्लियर हुआ? इसका बेस तुम 10 ही लोगे तो 1065 ही रहेगा ये डेसिमल में, तो 10 से क्या करना पड़ेगा कम, 10 से क्या करना पड़ेगा कम, तो 10 से कम होना चाहिए। तो इसका बेस 10 से क्या होना चाहिए अधिक, 10 से अधिक होना चाहिए, तो दो ऑप्शन तो हो नहीं सकते, और उसका बेस 10 से क्या होगा कम, 10 से कम, तो 10 से कम, 10 से कम मतलब क्या 8, ये तो हो नहीं सकता, ये तो 12 हो गया, तो आंसर क्या आ जाएगा बी। क्लियर हुआ? समझो ध्यान से, ये हुआ क्या, जैसे मुझे 565 मिला कैसे, पहले ये समझे थे 565 मिला कैसे। 565 कुछ नहीं हुआ, 5 इंटू क्या आ जाएगा 10 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू क्या आ जाएगा 10 प्लस क्या मिला 5, तो ये 565 ऐसा तो हुआ। अगर मैं इसका बेस 10 लूं तो 10 लूं तो वापिस से 235 मिलना है, ये 2 इंटू क्या आ जाएगा 10 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू क्या आ जाएगा 10 प्लस 5 इंटू 10 के बाद 0, तो क्या आ जाएगा 235, तो डेसिमल में तो ये 235 ही है, मुझे 235 से ज्यादा चाहिए तो 10 से बेस ज्यादा करना पड़ेगा, तो 10 से बेस क्या हो जाएगा ज्यादा, तो R1 हम बोल सकते हैं ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 10, R1 ग्रेटर देन 10 होगा, तो R1 हमेशा 10 से बड़ा होगा। अगर 235 से ज्यादा मुझे 565 तक ले जाना है, मतलब 8 तो हो ही नहीं सकता, 8 वाले दो ऑप्शन रिजेक्ट हो गए। और हमने देखा कि ये जो है R2 का बेस 10 लेंगे तो 1065 हो रहा है, मुझे इसके तक ले जाना है, तो R2 जो है R2 है लेस देन क्या होना पड़ेगा 10, मतलब यहाँ से रिलेशन निकल गया, यहाँ से दो रिलेशन निकल रहे हैं कि एनी ऑफ R1 ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 10 एंड R2 लेस देन 10, तो चारों ऑप्शन में चले जाओ, जहां R1 ग्रेटर देन 10 दिखे और R2 लेस देन 10 दिखे वो आंसर होगा, R1 ग्रेटर देन 10 दिखे और R2 लेस देन 10 दिखे आंसर होगा। R1 ग्रेटर देन, R1 मतलब पहली वैल्यू R1 बोला, R1 R2 की वैल्यू बोला निकलने के लिए, तो R1 ग्रेटर देन 10 है क्या, R2 लेस देन 10 है क्या, R1 ग्रेटर देन 10 है क्या, R2 लेस देन 10 है क्या, दो आंसर रिजेक्ट हो गए। अब ये देखते हैं R1 ग्रेटर देन 10 है, R1 ग्रेटर देन 10 है, सेटिस्फाइड हो रहा है, ये तो R1 ग्रेटर देन 10 है, लेकिन R2 लेस देन 10 है क्या, नहीं, तो ये आंसर क्रॉस हो गया, ये गया। अब ये बचा, इसमें देखते हैं R1 ग्रेटर देन 10 है क्या, बिल्कुल है, R2 लेस देन 10 है क्या, तो बस ये दो रिलेशन तुम्हें निकालना है कि एक रिलेशन R1 ग्रेटर देन 10 होगा, दूसरा R2 लेस देन 10, तो R1 10 से बड़ा और R2 10 से छोटा, एक ही ऑप्शन सेटिस्फाइड कर रहा है, कौन सा बी तुम्हारा आंसर है। क्लियर हुआ? कोई सवाल करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट टिक कर दिया, लिखा वो सभी का। और मेथड से सॉल्व करना, तो मेथड से कैसे सॉल्व करना वो भी देख लो, कभी मान लो ऑप्शन इस ढंग से फंसा दे कि तुम्हें नहीं कर पाओ, तो समझो अगर मेथड से सॉल्व करना, वैसे तो इस टाइप के क्वेश्चन को मेथड जाना टाइम कंज्यूम बहुत ज्यादा होगा, और क्योंकि क्वाड्रेटिक दो बन रहे हैं, मेथड जाओगे तो कुछ नहीं करना है, इसका बेस R1 है, R1 ले लिया, तो ये डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो 2 इंटू क्या आ जाएगा R1 स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा 3R1 प्लस क्या आ जाएगा 5 इक्वल्स टू क्या है 565, ये क्वेश्चन मन दे देना, एंड एक रिलेशन यहाँ से बनेगा, एक रिलेशन यहाँ से बनेगा, तो 1 2 3 4, तो क्या आ जाएगा 1 इंटू R क्यू प्लस 0, लिखो नहीं लिखो बराबर है 0R स्क्वायर। क्लियर हुआ? R2 लिख लेना, 1 इंटू क्या आ जाएगा R2 क्यू प्लस 0 इंटू क्या आ जाएगा R2 स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा 6 इंटू R2। क्लियर हुआ? प्लस 5 इंटू R2 पावर 0 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 565। चाहे तो अपनी सुविधा के लिए R2 को y मान लो, R1 को x मान लो, तो फटाफट सॉल्व हो जाएगा। यहाँ से क्वाड्रेटिक बनेगा तुम्हारा, यहाँ से क्वाड्रेटिक बनेगा, तो यहाँ से क्वाड्रेटिक जब बनाओगे तो यार R1 की वैल्यू दो वैल्यू आएगी, तो R1 की एक वैल्यू यहाँ 16 आएगी, एक नेगेटिव आएगी, समझ में आ रहा है, और यहाँ से R2 की वैल्यू तुम्हारी एक 8 आ जाएगी। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे R1 के 16 हो जाएगी, R1 के 16 और R2 की क्या आ जाएगी 8। क्लियर हुआ? ये होगा, दो वैल्यू आएगी, क्वाड्रेटिक बनेगा, एक वैल्यू नेगेटिव आएगी, पॉजिटिव आएगी, समझ में आ रहा है। जब इसको सॉल्व करोगे ना, क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व कर लेना, जैसे इसको सॉल्व करा तो क्या जाएगा 2R1 स्क्वायर प्लस क्या जाएगा 3R1 प्लस क्या जाएगा माइनस कितना हो जाएगा 560 इक्वल्स टू 0। क्लियर हुआ? तो क्या करोगे R1 निकालोगे तो क्या आएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर मतलब क्या जाएगा 3 स्क्वायर 9
बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी 4 ए कितना है 2 सी कितना हो गया 560 क्लियर हुआ डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 2 ए 2 जो है 4 क्लियर हुआ तो R1 कितना आ रहा है R1 आएगा -3 प्लस माइनस कितना आ जाएगा 67 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 8 क्लियर हुआ 67 और -3 क्या हो गया 2 into 2 आ रहा है ना हाँ यहाँ पे 2 into कितना हो गया 2 क्लियर हुआ तो यहाँ 4 हो गया 67 -3 अब पॉजिटिव लोगे 67 -3 कितना हो गया 64 64 को 4 से डिवाइड करोगे कितना आ रहा है 16 और दूसरी वैल्यू तो नेगेटिव आ रही है दूसरी वैल्यू नेगेटिव आ रही लेंगे क्या नहीं लेंगे यहाँ से क्या आ गया 16 सेम प्रोसीजर यहाँ से कर लेना तो R2 क्या आ जाएगा 8 एक आ गया 16 R1 दूसरा क्या आ जाएगा 8 16 क्लियर हुआ मेथड लिखना तो लिख लो